पति की मौत की खबर सुनते ही रूप कंवर अपनी सुध-बुध खो देती है। दूसरी तरफ माल सिंह शेखावत के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। दुनिया की बदतरीन रस्मों में से एक रस्म सती की रस्म है, जिसमें खातून को उसके शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अगरचे अब ये रस्म ख़त्म हो गई है। आज हम इस पर बात करेंगे कि दुनिया में सबसे आखिरी हिंदू लड़की जिसे सती किया गया था कौन थी, इसका ताल्लुक किस खानदान से था, किस इलाके से था, इसने कितनी उम्र पाई और इसके कातिलों को फिर 1 साल बाद क्या सज़ा मिली। आज के ब्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूँ मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, सती की रस्म दुनिया की बदतरीन रस्मों में से एक है। इसका आगाज़ कब हुआ था इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। अमूमी तौर से यही कहा जाता है कि जब राजे महाराजे होते थे, जो महारानियाँ होती थी, जब उनका राजा महाराजा या बादशाह की वफ़ात हो जाती थी तो उनकी बेगमात को सती कर दिया जाता था, उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता था। मगर इसके बाद फिर जब माशरा तहज़ीब याफ्ता हुआ तो फिर इस रस्म को ख़त्म कर दिया गया। मगर छुप छुपाकर इस रस्म को भारत के दूर दराज के ऐसे इलाकों में जहाँ पर मीडिया की रसाई नहीं थी, वहाँ पर इसको 1987 तक कायम रखा गया। सबसे आखिरी खातून जो सती हुई उसका नाम रूप कंवर था। रूप कंवर 1969 में पैदा हुई। अभी इसने सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी की 18 बहारें ही देखी थी कि इसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई। इसके घर वालों ने इसकी शादी का फ़ैसला किया और यूँ इसने ज़िंदगी को एंजॉय करने के ख्वाब देखने शुरू किए। इसकी शादी हुई और जनवरी 1987 में ये दुल्हन बन गई। बहुत खुश थी। इसकी ये तस्वीर देखिए जहाँ ये अपने शौहर के साथ बैठी हुई है, उसके कंधे पर सर रखा हुआ है। मगर फिर 8 महीने के बाद ही इसकी ज़िंदगी का वो बदतरीन दिन आया जब सितंबर 1987 में इसके शौहर को अचानक कोई ऐसी बीमारी लाहक हुई, गालिबन इसको गैस्ट्रो की या फूड पॉइजनिंग हुई और सिर्फ चंद ही दिनों में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब इसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने अजीब फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम रूप कंवर को सती करेंगे, यानी कि रूप कंवर भी जो उस लड़के के साथ जिसका नाम मान सिंह था, जो 24 साल जिसकी उम्र थी, उसके साथ इस लड़की को लाकर ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। इस हवाले से भी अभी तक ये बात मीडिया में क्लियर नहीं हो सकी। भारत की अदालतें अभी तक आज भी इस मामले को क्लियर नहीं कर पाई, इसका फैसला नहीं कर पाई कि रूप कंवर ने खुद सती होने का फैसला किया था या उसको सती ज़बरदस्ती किया गया था। बहरहाल मान सिंह की चिता के साथ इस लड़की को लकड़ियों पर बिठाया गया। कहा जाता है कि उस वक्त इस लड़की ने बड़ी कोशिश की कि ये वहाँ से निकले, वहाँ से भागे, अपनी जान बचाए, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती इसको पकड़ा और फिर मान सिंह का जो छोटा भाई था उसने अपने भाई की चिता को आग लगाई। इस लड़की की आवाज़ को दबाने के लिए सबसे बड़ा जुल्म ये किया गया क्योंकि सैकड़ों की तादाद या हज़ारों की तादाद में लोग इस मंज़र को, इस दर्दनाक मंज़र को देखने के लिए गांव के सब लोग इकट्ठे हुए थे और उनमें से बहुत से ऐसे थे जो अपने साथ ढोल भी लेकर आए थे, शहनाइयाँ लेकर आए थे और फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाया, शहनाइयाँ बजाईं और भजन गाने शुरू किए कि रूप कंवर की आवाज़ें, रूप कंवर की चीखें उस ढोल की आवाज़ों में दब गई। और उसके बाद ये रूप कंवर भी दुनिया से अपने शौहर मान सिंह के साथ रुखसत हो गई। 1 साल बड़े आसानी से गुजर गया। 1 साल के बाद उसी की जो गांव वाले थे उनके 45 लोगों ने अब ये फैसला किया कि इसको कमाई का धंधा बनाया जाए। उन्होंने इसको एक फेस्टिवल के तौर से सती को ग्लोरीफाई फेस्टिवल का नाम दिया और इसको मनाने के लिए 45 लोग इकट्ठे हुए और उसके साथ फिर दीगर बहुत से लोग भी आ गए और वहाँ पर इसकी जो है वो एक समाधि है, यानी कि इसका एक मॉडल रखा गया, इसको दुल्हन के कपड़ों की एक शक्ल दी गई, उसको वहाँ बिठाया गया और दूसरी औरतें जो वहाँ की देहातनें थी उन्होंने इस लड़की की रूप कंवर की पूजा शुरू कर दी। अब ये मामला धीरे धीरे मीडिया की नज़र में आना शुरू हुआ और चंद ही दिनों के बाद ये मामला पुलिस तक पहुँचा। जब पुलिस आई तो फिर लड़की के जो घर वाले थे उन्होंने बताया कि किस तरह कंवर के साथ नाइंसाफ़ी की गई है और उस लड़की को जो सिर्फ 18 साल की थी उसको उसके शौहर के साथ सती कर दिया गया। जिसके बाद इन 45 लोगों के ऊपर मुकदमात कायम हुए। 4 उनमें से मौके से फरार हो गए जो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे। लाजमी बात है कि वो बात सर घराने से ताल्लुक़ रखते होंगे। बाकी 16 अफराद जो पकड़े गए, इन अफराद को लंबी सज़ा दी गई। 2004 में काफ़ी लोग उनमें से आधे ऐसे थे जिनकी सज़ा ख़त्म हुई, वो निकल आए। 4 अफराद ऐसे थे जिनकी जेल में ही डेथ हो गई और फिर आखिरी लोग जो 8 रह गए थे वो 2024 तक जेल में रहे और फिर 2024 के बाद
उन लोगों को आज़ादी मिली। यूँ ये मामला जो 1987 में शुरू हुआ था उन 2024 में ख़त्म तो हो गया, मगर उसके बाद फिर जो भारत में ख़वातीन हैं या जो तंजीमें ऐसी हैं जो इंसानी बहबूद के लिए काम करती हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि भारत में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं नज़र आया जिसमें किसी खातून को सती किया गया। तो ये भारत की 18 साला लड़की रूप कंवर वो आखिरी बदनसीब खातून थी जो सती हुई।